हमने वेट बैलेंस ले लिया और उसके ऊपर पहले सबसे हमने फ़िल्टर पेपर का वेट कर लिया और इसके ऊपर हम लिख लेंगे वेट। तो इससे ये होगा कि हमारे पास टोटल जो प्रोडक्ट और फ़िल्टर पेपर दोनों का वेट आएगा, उसमें से ये फ़िल्टर पेपर का माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट का वेट आ जाएगा। ऑपरेटर्स और सॉल्यूशंस में से ये है कि हमारे पास 250 ml बीकर स्टिरर होगी, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा HCl का। और इसके बाद हमारे पास ये कैल्शियम क्लोराइड जो कि सैम्पल सॉल्यूशन है जिसमें से हमने कैल्शियम मालूम करनी है, ये वही होगा। और मिथाइल रेड इंडिकेटर है, ठीक है, इसके 2 to 3 ड्रॉप्स हम ऐड करेंगे। तो इसकी कंपोजिशन मैंने आपको बता दी है कि कैसे बनता है ये। और हमारे पास फिर ये देखें क्या, ये अमोनियम ऑक्सलेट, यही बेसिकली हमारे एनालाइट के साथ रिएक्शन करेगा, ये उसका सॉल्यूशन है। और ये फ़िल्टर करने के लिए हमने फ़नल और ये फ्लास्क ले ली है। और बीकर, ये हमारे पास सिलेंडर है। तो मेजरिंग सिलेंडर जो है ये टूटा हुआ है, ये हमारे पास बजट नहीं है, आप हमें शर्मिंदा ना करें, ये कोई बात नहीं है, ये रीडिंग वैसे ले लेता है। और ये हमारे पास डिस्टिल वाटर है। तो सबसे पहले बीकर के अंदर हम 10 ml HCl डाइल्यूट HCl ले लेंगे। तो इससे ये होगा कि ये सॉल्यूशन की जो pH है वो 4.4 से कम होगी। और जैसे ही हम इंडिकेटर डालेंगे तो उसका सॉल्यूशन का कलर जो है हमारे पास वो रेड हो जाएगा। तो ये हमने उसके बाद ये 10 ml HCl लेने के बाद फिर हमने 10 ml कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लेना है उसी बीकर के अंदर। तो ये दोनों HCl और सॉल्यूशन जो है, सैम्पल सॉल्यूशन जो है हमारे पास, ये मिक्स कर देंगे। और फिर हमने 15 ml डिस्टिल वाटर ले लेना है, 15 ml डिस्टिल वाटर भी उसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर 2, 3 या 4 ड्रॉप्स जो है वो इंडिकेटर के हम डाल देंगे मिथाइल रेड। तो इससे सॉल्यूशन का जो कलर है वो रेड हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा इस वक्त एसिडिक कंडीशन के अंदर है। और फिर अच्छी तरह इसको शेक कर लेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन जो है वो इक्वली होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम अमोनियम ऑक्सलेट का सॉल्यूशन लेंगे जो कि वाटर के अंदर बना हुआ है। मैंने उसकी कंसंट्रेशन भी आपको बता दी है। और वो जैसे हम उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो यही सॉल्यूशन जो है, जो अमोनियम ऑक्सलेट जो इसके अंदर है, यही बेसिकली हमारे कैल्शियम मतलब एनालाइट के साथ रिएक्शन करेगा। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह शेक कर लेंगे। ये हमारे पास अब 25% अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है जो कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इसको हम ड्रॉप वाइज डालेंगे और उस हद तक हमने डालना है जब तक हमारा कलर रेड से येलो ना हो जाए। तो रेड से येलो कलर का चेंज होना इस बात की इंडिकेशन होगी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक कंडीशन से बेसिक के अंदर पहुंच जाएगा, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है और कंसंट्रेटेड बेस हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये मतलब कुछ ही ड्रॉप्स के बाद ये है इसका कलर येलो होना शुरू हो जाएगा। तो येलो जो है वो जैसे होगा तो हम फिर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करना स्टॉप कर देंगे। ये अमोनिया सॉल्यूशन डालने के दौरान और पहले भी शेकिंग बहुत अच्छी तरह करनी है कि ताकि हमारा कैल्शियम जो है वो मुकम्मल तौर पर अमोनियम ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट बना दे, ताकि कोई भी फ्री कैल्शियम ना रह जाए सॉल्यूशन के अंदर। तो उसके बाद फिर हमने फोल्ड करना है फ़िल्टर पेपर को। फ़िल्टर पेपर ये वही है जो हमने पहले ही इसका वेट ले लिया था और इसके ऊपर लिख लिया था। और फोल्डिंग के दौरान ये आपने एहतियात करनी है कि फ़ोल्डिंग इस तरह करके उसके 3 फोल्ड एक साइड पे कर लेने हैं और एक फ़ोल्ड जो है वो एक साइड पे कर लेना है। ये देखें, ये 3 फोल्ड एक साइड पे हो गए और एक फ़ोल्ड जो है वो एक साइड पे। तो इस तरह हमने फिर इसको फ़नल में लगा देना है और फ़नल में लगाने के बाद फिर सॉल्यूशन इसके ऊपर पोर करके फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि हम जैसे ही सॉल्यूशन इसके अंदर डाल रहे हो तो इतना ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं डालना चाहिए कि वो फ़िल्टर पेपर की दीवारों को क्रॉस करके ही
वो साइड से फ़नल के अंदर से गुज़र के फ़नल की दीवार के साथ से होता हुआ वो नीचे पहुंच जाए, तो इससे हमारी प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो जाएगी, वो यील्ड कम हो जाएगी। तो फ़िल्ट्रेशन जो है वो फ़िल्टर पेपर के जो आखिर उसकी जो हद है उससे हमारा सोल्यूशन जो है वो नीचे रहना चाहिए, मतलब आधा तक हमारा फ़िल्टर पेपर जो है भरा होना चाहिए, आधा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये फ़िल्ट्रेशन थोड़ा टाइम लेती है, तो इसके लिए जो है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा सोल्यूशन जो है उसके अंदर ऐड करना चाहिए। जैसे वो ज़्यादा सोल्यूशन फ़िल्टर हो जाए फिर जो है थोड़ा सा ऐड कर दें, तो इस तरह जो है हमारी फ़िल्ट्रेशन जो अच्छी तरह हो जाएगी। तो इसके अंदर बचता वैसे कुछ नहीं है ये सारा सोल्यूशन डालने के बाद, क्योंकि प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद हाथ भी फिर धो लेने, ऐसा ना हो कि वो केमिकल्स जो लगे हुए हैं हाथ के ऊपर तो वो हम कभी आँखों को लगाते हैं तो वो फिर कभी आँखों के अंदर वो केमिकल ना चले जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस केमिकल्स होते हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। और अच्छी तरह हाथों को वॉश कर लें और कोशिश करें कि हैंड वॉश जो है वो लेके रखें। तो ये देखें हमने ये कंप्लीट फ़िल्टर कर लिया है सोल्यूशन को। तो इसके बाद हम इसको धूप के अंदर ले जाएंगे और ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, और ये है कि धूप के अंदर वो जैसे ड्राई हो जाएगा तो वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, फिर हम उसके प्रेसिपिटेट देखेंगे। अब ये देखें फ़िल्टर पेपर के ऊपर ये आपको बारीक बारीक से जो नज़र आ रहे होंगे ना, यही जो है असल में इसके छोटे छोटे क्रिस्टल या प्रोडक्ट जो है ये वही है। ये जो छोटी छोटी आपको नज़र आ रही है बिल्कुल फ़िल्टर पेपर के ऊपर चिपकी हुई है, तो ये बहुत ही बारीक और फाइन क्रिस्टल्स हैं, तो इसका यही रिज़ल्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस सारे प्रैक्टिकल से मिली सिर्फ एक चीज़ है, वो ये है कि हमें कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट का जो मैस है ना, प्रोडक्ट वेट जिसको हम प्रोडक्ट वेट भी कहते हैं, वही हमें मिला है। तो उससे हमारी सारा मसला जो है आगे सॉल्व हो जाएगा, और यही चीज़ जो है हमें कैल्शियम की अमाउंट बता देगी। देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, अब ये मॉलिक्यूलर मैस जो होता है ये कैल्शियम का अलहदा कार्बन का ऑक्सीजन का ये सारा जो है हमने ऐड किया, ये पीरियाडिक टेबल से बेसिकली देखते हैं इसको हम, तो वो सारा ऐड किया तो ये 146 ग्राम पर मोल, ये एक मोल के लिए, मतलब ये 1 मोलर मैस भी इसको कह सकते हैं, ये मॉलिक्यूलर मैस। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट का ये मोलर मैस है। तो उसके बाद मोलर मैस ऑफ कैल्शियम का हमें पता है कि 40 ग्राम होता है, वो भी पीरियाडिक टेबल से हम देखते हैं, तो 40 ग्राम एक मोल का होता है। तो हमने इसको यूज़ करके ये जो अभी हमारे पास प्रोडक्ट का वेट आया है इसके हिसाब से हमने देखना है कि कितनी कैल्शियम है। तो मैस ऑफ प्रोडक्ट आर कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट, तो obtained फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट से मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखा दिया कि हमारे पास टोटल जो आया था वेट वो 1.28 ग्राम था। तो उसमें से हमने फ़िल्टर पेपर का पहले लिखा हुआ था उसके ऊपर 1.14 ग्राम, तो ये वैल्यू इससे माइनस करते हैं तो ये आंसर आता है। तो ये जो है ना ये वैल्यू 0.14 ग्राम, ये कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट इस वजह से कह रहे हैं कि एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये इसका टोटल मैस आया है हमारे पास। तो ये मैस जो है ये 1 लीटर के अंदर ये इतना है। तो अगर हम सिर्फ कैल्शियम का निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, देखें अगर 1.46 ग्राम ऑफ, अब हम एक मोल के हिसाब से देख रहे हैं, अगर हमारे पास इतना मैस हो इसका कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट का, तो इसके अंदर कैल्शियम का कितना होगा, एक ही कैल्शियम है तो 40 तो कैल्शियम का हो जाएगा ना, बाकी इसका होगा। तो ये 146 ग्राम कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट कंटेन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक हो गया। अब 1 ग्राम कितना, मतलब 146 ग्राम के अंदर 40 ग्राम तो कैल्शियम का है, 1 ग्राम अगर हम लें इसका कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट का, तो वो उसमें से कैल्शियम कितना होगा, तो ये 1 ग्राम इधर ही रह जाएगा, 140 जो है इधर डिवाइड कर देंगे, यही इधर आके मैंने डिवाइड कर दिया है। तो अब हम ये 1 ग्राम के लिए निकाला, फिर अगर हम निकालना चाहते हैं 0.14 ग्राम, ये इसके अंदर कितना होगा कैल्शियम, तो इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी और इससे भी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो वैसी ही आ जाती है। 0.14 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट कंटेन 40 डिवाइडेड बाय 146, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास लीटर के अंदर आई है, मतलब अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन 1 लीटर। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 10 ml हमने लिया था कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन, तो 10 ml के अंदर कैल्शियम कितनी थी,
तो 10 ml के अंदर कैल्शियम निकालने के लिए इस टोटल वैल्यू को हमने 10 के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो ये हमें जो आंसर आएगा वो बताएगा कि ये इतनी अमाउंट जो है ये मैस आ गया है अब हमारे पास। अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन 100 ml इन 10 ml सैंपल 0.0038 ग्राम, मतलब बहुत ही कम मिकदार कैल्शियम की इसके अंदर है। तो अब ये इससे फिर आगे हम इसके अंदर कैल्शियम के आयंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मैथ्स आ गया, इसको फिर आगे फार्मूले के अंदर पुट करके एवोगाड्रोस नंबर वगैरह से मल्टीप्लाई करके फिर वो आगे हम बेसिकली हमारा जो मकसद था कैल्शियम की अमाउंट मिकदार फाइंड करना, मैथ्स वेट मतलब हमारे पास वो इस तरह हमने मालूम कर लिया। अब इसके बाद इसके बेनिफिट्स हैं या एडवांटेजेस कह लें आप इसको। तो एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पे आप सिंपली करेक्ट ही समझ लें, करेक्ट या एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही पैमाइश। तो ये मेथड जो है इट कैन प्रोवाइड हाईली एक्यूरेट रिजल्ट्स व्हेन परफॉर्म्ड केयरफुली। जब इसको एहतियात से किया जाता है, हर एक चीज़ को बड़ी नफासत से सर अंजाम दिया जाता है, तो तब जो है इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ये एक्यूरेट बन जाता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देता है ये वाला प्रोसीजर। कौन सा? यही ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो यही चीज़ इसे फिर सूटेबल बनाती है डिटर्मिनिंग द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सैंपल। तो किसी भी सैंपल के अंदर प्रिसाइज अमाउंट जो है मालूम करने के लिए यही चीज़ इसको मुनासिब बनाती है। तो सेंसिटिविटी का मतलब यूँ समझ लें जैसे हमारे पास कुछ बैलेंस होते हैं या वेट स्केल होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं, और वो इतना सेंसिटिव होते हैं कि उनके इर्द गिर्द आपने देखा होगा लैब्स के अंदर के वो शीशे की यूँ समझे एक बॉक्स उनके साइड से रखा होता है कि हवा से भी वो कुछ ना कुछ वेट शो कर रहे होते हैं। तो सेंसिटिविटी का मतलब छोटी छोटी चीज़ों को डिटेक्ट कर लेना, माइन्यूट मिकदार में भी। तो ये इधर लिखा हुआ है ग्रेविमेट्रिक मेथड्स कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस मेकिंग देम यूजफुल इन ट्रेस एनालिसिस। तो यूनिवर्सलिटी के अंदर ये है कि ये आफाकियत, इसका मतलब होता है आफाकियत, मतलब अब जैसे पानी को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वो क्या कर रहा होता है, हर एक चीज़ के साथ इंट्रैक्शन कर रहा होता है, इवन के ऑयल के साथ भी वो इंट्रैक्शन कर रहा होता है। तो मतलब हर जगह इसका ज़्यादातर यूज़ होना या हर जगह पे अब फंक्शन करना, सिंपल इसका मतलब यही है। तो इट कैन बी अप्लाइड टू अ वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब काफ़ी एरियाज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉम सिंपल आयंस, सादा आयंस से लेकर कम्प्लेक्स कंपाउंड तक। तो यही चीज़ इसे जो है वर्सटाइल बनाती है। वर्सटाइल मतलब हर फन मौला, जिसको मतलब ऐसे समझ लें जिसको हर काम आता हो जिस बंदे को, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्सटाइल। तो उसके बाद कैलिब्रेशन, इट डज़ नॉट रिक्वायर कम्प्लेक्स कैलिब्रेशन प्रोसीजर्स, मतलब इसके लिए कोई कैलिब्रेशन और ये चीज़ें जो हैं इसके लिए ज़रूरत नहीं होती। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब सस्ते मुल्कों के लिए ये एक नेमत है, यूँ समझ लें कि कॉस्ट इफेक्टिव सस्ता तरीन तरीका है। आपने देखा होगा जैसे वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटर्स दिखाए थे, उसमें क्या थे, वही सिंपल लैब के बर्तन थे, मतलब लैब के बर्तन ही हो गए ना, ऑपरेटर्स इनको कहते हैं। तो उसमें क्या, वही बीकर, फनल, मेजरिंग सिलेंडर और यही चीज़ें थी, और उसी से हमने ये सारा प्रोसीजर, इसमें के लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं था, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या कोई और कंप्यूटर हमें चाहिए होता है इस टिकट डाटा को देखने के लिए, इस तरह का कोई सीन नहीं था। मतलब सिंपल हमारे पास ऑपरेटर या लैब के बर्तन ही थे जो आमतौर पर हर लैब में मौजूद होते हैं, सस्ती से सस्ती और लोकल से लोकल लैब के अंदर भी। तो इट ऑफन रिक्वायर्स सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव इक्विपमेंट कंपेयर टू अदर एनालिटिकल टेक्निक्स। दूसरी एनालिटिकल टेक्निक्स के मुकाबले में ये बहुत सस्ता काम है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पॉइंट मिसिंग हो या रह गया हो तो आप फिर उसको वीडियो के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कमेंट का भी जवाब कोशिश करूँगा कि मैं कमेंट को भी आंसर कर दूँ और अच्छे तरीके से और जल्द ही आंसर कर दूँ।